Dear student class 10th, welcome to class 4 of chapter 6 which is similar triangle. पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 6.3 तक यानी कि जो सिमिलरिटी रूल से हमने किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूव किया था सिमिलर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइडें क्या होंगी, दे आर प्रोपोर्शनल एंड देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के एरिया के बारे में, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर एरिया, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इस केस में उनका एरिया क्या होगा। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया जो है वो उनकी कोरस्पोंडिंग जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। मीन्स जैसे मान लीजिए दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और आपने देखा कि इनकी साइडों का प्रोपोर्शन जो है 3/5 है, तो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then area क्या होगा, the area of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. Means इनका एरिया जो है 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, that is 9/25। इसका कन्वर्स अगर हमें एरिया का प्रोपोर्शन गिवन है, अगर वो कह दे कि दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनका जो एरिया है उनका रेशियो जो है वो 16:81 है, तो व्हाट आर द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो एरिया जो है आपको मैंने बताया कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया उनकी कोरस्पोंडिंग साइडों के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर हमें एरिया गिवन है तो साइड जो है वो क्या होगा, एरिया का स्क्वायर रूट कर देंगे, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हम साइडों का स्क्वायर करते हैं और साइड फाइंड करने के लिए हम एरिया क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर थ्योरम 6.6 है। तो पहले मैं इस थ्योरम को आपको प्रूव करवा रहा हूँ। तो इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और हमें प्रूव करना है कि इनका जो एरिया है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। ये हमें प्रूव करना है। अब आपके एग्जाम में 4 मार्क्स की थ्योरम है तो हम आनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और 6 चैप्टर से आपकी थ्योरम आएगी। अब थ्योरम के लिए आपको क्या करना है कि चारों के चारों थ्योरम को आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है और इनकी स्टेटमेंट को भी याद करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में लिखा आता है स्टेट एंड प्रूव, तो स्टेट एंड प्रूव का मतलब ये है कि पहले हमें उस थ्योरम की क्या लिखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट। जैसे थ्योरम 6.6 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। उसके बाद हमें लिखना है गिवन, फिगर बनाएंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन हमें क्या है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इनका जो एरिया है वो इनकी कोरस्पोंडिंग जो साइड्स हैं इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू एरिया अपॉन पीक्यू का स्क्वायर, BC बाई QR का स्क्वायर और AC बाई PR का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब आप देखिए हमें एरिया निकालना है। बेसिकली एरिया निकालने के लिए जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक आपने पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको तीनों साइडें पता है तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, हेरोन्स फॉर्मूला। अगर आपको तीनों वर्टिसेस पता है तो आपने 7 चैप्टर के अंदर फॉर्मूला पढ़ा। और अगर आपको पेरीमीटर का गिवन है और किसी भी सर्कल के अंदर अगर ट्राइंगल इंस्क्राइब है या किसी भी ट्राइंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब है तो आपने वहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हाफ इंटू में आर इंटू में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो बेसिकली सिंपल जो फॉर्मूला है एरिया का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम एडी और पीएम क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट सेक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूआर। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इट मींस इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं दे आर प्रोपोर्शन और इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे दे आर इक्वल। रीजन इक्वल क्यों होंगे, बाई CP ST। अब तीनों साइडों का प्रोपोर्शन इक्वल है, तीनों एंगल भी हमें क्या रखें, इक्वल। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR,
हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट अपॉन में हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब यहाँ पर हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, एरिया आ जाएगा BC अपॉन में QR इंटू में AD अपॉन में PN। ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा एरिया आ गया। लेकिन आप देखें हमें जो एरिया प्रूव करना है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन प्रूव करना है। मतलब एरिया जो है साइडों के स्क्वायर के प्रोपोर्शन प्रूव करना है। कौन साइड के, तीनों। अब हमें गिवन क्या है कि तीनों साइडें ऑलरेडी क्या है, तीनों साइडें ऑलरेडी क्या है, प्रोपोर्शन में है, क्योंकि बोथ द ट्रायंगल्स आर क्या है, सिमिलर है। तो इट मींस अब हमें करना क्या है, हमें एरिया को किसी तरह किसी भी एक साइड के प्रोपोर्शन में कर देना है। कौन साइड के, कोई सी साइड के प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने एरिया को किसी भी एक साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में प्रूव कर दिया तो वो एरिया जो है तीनों साइडों के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में हो जाएगा। इट मींस हमें यहाँ पर ये एल्टीट्यूड AD बाई B नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, साइड। तो हम क्या करेंगे, ये एल्टीट्यूड और साइड जिस ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे, सिमिलर। तो आप चाहे तो इन दोनों ट्रायंगल्स को भी क्या कर सकते हैं, सिमिलर, क्योंकि इसमें साइड और एल्टीट्यूड जो है इस ट्रायंगल की क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। और आप चाहे तो इन दोनों ट्रायंगल्स को भी क्या कर सकते हैं, सिमिलर। तो हमें यहाँ पर किसी भी एक पेयर ऑफ ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BNB। एंगल B बराबर एंगल Q बाई CPST लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एंगल ADB और एंगल PNB को लिख सकते हैं हम ईच ऑफ 90। तो बाई एंगल ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल PNB क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड AB अपॉन में PQ जो है वो साइड AD अपॉन में PN इक्वल हो जाएगा। अगर AD बाई PQ AD बाई PN इक्वल है तो इट मींस और BC बाई QR भी जो है वो AD बाई PN की क्या हो जाएगी, इक्वल। क्यों, क्योंकि AD बाई PQ और BC बाई QR जो है ये भी ऑलरेडी आपस में क्या है, प्रोपोर्शन। तो पुट द वैल्यू ऑफ AD बाई PM इन इक्वेशन फर्स्ट। अब AD बाई PM का जो प्रोपोर्शन आया है वो किसके इक्वल है, BC बाई QR। इस प्रोपोर्शन को हम इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। 1 में रखते ही क्या हो जाएगा, इसको जैसे हम 1 में पुट करेंगे तो हमारा जो एरिया है ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये हमारा हो जाएगा BC अपॉन में QR इंटू में BC अपॉन में QR, दैट इज BC बाई QR का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एरिया को किसी भी साइड का प्रोपोर्शन प्रूव कर दिया। अब हमारे पास क्या है, तीनों साइडें जो है ऑलरेडी क्या है, प्रोपोर्शन में। जब तीनों साइडें ऑलरेडी प्रोपोर्शन में हैं तो इट मींस एरिया जो है इन तीनों साइडों के स्क्वायर के भी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है AB बाई PQ BC बाई QR और AC बाई PR इनका प्रोपोर्शन आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। 2 मिनट के इस क्वेश्चन को देखिए, थ्योरम को अपने नोटों को नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन करने के लिए ट्रायंगल के अंदर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डॉट ड्रॉ किया बेस के ऊपर। फिर हमने दोनों ट्रायंगल में सिमिलर गिवन थे जिससे हमने इनकी साइडों का प्रोपोर्शन इक्वल कर दिया, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दिया। देन हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ से एरिया का प्रोपोर्शन आ गया। उसके अलावा दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, जिससे कि जो मीडियन थी, जो एल्टीट्यूड था, वो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड के क्या हो गया, प्रोपोर्शन में हो गया। और वहाँ से साइड टू साइड क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो गया। तो एरिया को हमने एक साइड के स्क्वायर का प्रोपोर्शन प्रूव कर दिया। तो इससे क्या होगा, एरिया जो है
वो तीनों साइडों के क्या होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शन। अब जो आपकी अगली एक्सरसाइज है 6.4, वो टोटली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 6.4 जो है वो टोटली एक्सरसाइज आपकी एरिया ऑफ सिमिलरिटी जो थ्योरम मैंने आपको समझाई है इसके ऊपर बेस्ड है। अब आपने एक चीज़ समझनी है कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी दो ट्राइंगल्स का हमें एरिया का प्रोपोर्शन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। क्योंकि अगर कोई दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तभी उनका एरिया क्या होगा, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर आपको किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर साइड का प्रोपोर्शन निकालना है या एरिया का प्रोपोर्शन निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि गिवन ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। अगर दोनों गिवन ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर गिवन है तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन की है। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर, देन उनका एरिया जो है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है और आपने उनका एरिया का प्रोपोर्शन निकालना है तो सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर 1% किसी क्वेश्चन में वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो रहे और हमें एरिया का प्रोपोर्शन बताना है तब हम क्या करेंगे, तब हम उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का प्रोपोर्शन निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे। यानी कि जो थ्योरम हमने अभी प्रूव की, हमने एरिया ऑफ सिमिलरिटी थ्योरम जो है वो प्रूव की विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो जहाँ पर हम सिमिलर नहीं कर पाएंगे किसी क्वेश्चन में तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक्सरसाइज 6.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ ये दो ट्राइंगल्स हैं जो कि सिमिलर है और हमें गिवन है कि इनका एरिया जो 64 है इसका एरिया कितना है, 121 है। ईएफ दे रखा 15.4, कह रहा फाइंड बीसी। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है, ये हमें गिवन है। तो मैंने अभी आपको बताया, जस्ट हमने भी थ्योरम पढ़ी कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया जो है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, साइडों के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ क्या हो जाएगा, साइड बीसी अपॉन में ईएफ का होल स्क्वायर। रीजन बाय थ्योरम 6.6। अब ये 64 है, ये 121 है, BC अपॉन में 15.4 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, BC अपॉन में 15.4 क्या आ जाएगा, 8/11। हमने इस एरिया की वैल्यू क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। यहाँ से BC क्या आ जाएगा, 8 इंटू में 15.4 अपॉन में 11। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। 11.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा बाय थ्योरम 6.6। तो यहाँ पर आप उस थ्योरम की क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। ये आपकी एनसीईआरटी 6.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका एरिया वाले थ्योरम की प्रॉपर्टी के ऊपर आएगा। वैसे जब इस चैप्टर की वजह ज़्यादा थी तो हमेशा इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कन्फर्म आता था। तो जब भी आपके स्कूल में एग्जाम होगा, चैप्टर 6 आएगा तो इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। तो इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना है, काफ़ी इजी है। ABCD is a quadrilateral, ABCD is a trapezium with AB parallel to CD, also AB बराबर twice of CD। ABCD is a trapezium with AB parallel to DC in which AB is equal to get twice of DC। ये हमें गिवन है और साथ ही साथ कह रहा है जिसके डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऊपर इंसर्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स AC एंड BD क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O।
हमें क्या प्रूव करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी का हमें रेशियो क्या करना है, फाइंड। ये हमें रेशियो फाइंड करना है। अभी मैंने आपको समझाया कोई भी दो ट्राइंगल है उनका जो एरिया है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो सकता है। कब? जब वो दोनों ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर। तो यहाँ पर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या निकालना है, एरिया का प्रोपोर्शन। लेकिन ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको क्या करेंगे, सिमिलर। तो इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओबी, एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हमने एंगल से सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, सिमिलर। तो ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी का लेंगे सिमिलर। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनका जो एरिया है वो इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। दैट इज ए बी अपॉन में सी डी का स्क्वायर। रीजन बाय थ्योरम 6.6। अब ए बी जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ सी डी है। तो यहाँ पर सी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4:1। तो फाइनल आंसर जो है हमारा इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो सीओडी है, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1। अब इस एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो सकता है। वो आपको ये भी कह सकता है, अगर चेंज होगा भी तब भी आपको क्या है, सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो आपको एक चीज पता लगी, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल का जो एरिया का प्रोपोर्शन है वो क्या आएगा, 4:1। अब थोड़ा चेंज क्या कर सकता है, जैसे वो कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो आपसे कहते हैं कि ट्राइंगल एओबी का जो एरिया है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी। तो आप सीओडी का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि एओबी और सीओडी का जो एरिया है उसका रेशियो 4:1 है। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी गिवन है, ये हमने फाइंड किया है, तो हम इसको 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। वहाँ से आपका एरिया सीओडी आ जाएगा। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी गिवन है तो हम उसका 4 टाइम कर देंगे। उसका 4 टाइम करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी आ जाएगा। तो ये आपके एनसीईआरटी का 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह से 6.4 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इन द गिवन फिगर, हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर ऑन द सेम बेस बीसी। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी आर ऑन द सेम बेस बीसी एंड एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ। और एडी जो है वो बीसी को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर। तो गिवन हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी are two triangles on the same base BC। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, AO by D। ये हमें प्रूव करना है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया उनकी कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, साइडों के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर नहीं है। अब इनको हम सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनको सिमिलर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी के अंदर हमें किसी भी एंगल में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना तो हमें साइड बैलेंस दे रखी है। अब आपको कैसा, ये वर्टिकली है, ये वर्टिकली तो है, लेकिन ये जिस ट्राइंगल में आ रहे हैं वो हमें ट्राइंगल चाहिए नहीं। हमें ट्राइंगल चाहिए एबीसी और ट्राइंगल क्या चाहिए, बीडीसी। अब सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी तो इसमें लग नहीं सकती। तो मैंने आपको बताया था, जब एरिया की प्रॉपर्टी जो है वो तभी लगती है जब दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, अब हम इनका एरिया फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास बेस है दोनों का BC, हाइट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थ्रो ए
ए से क्या करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। हम ए से AM और डी से DN क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर, एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। प्रूफ क्या है? अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस BC है, हाइट करेंगे AM, हाफ बेस BC हाइट करेंगे DN। हाफ से कट जाएगा, BC कट जाएगा, क्या आ जाएगा, AM बाई DN। ओहो, लेकिन ये तो हमारा आंसर गलत आ गया। हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। लेकिन हमारे पास तो क्या आ गया, AM बाई DN। हमारे पास आ गया AM बाई DN, हमें चाहिए AO बाई DO। तो जो हमारे पास प्रोपोर्शन आ गया और जो हमें चाहिए, आप देखेंगे दोनों जो पेयर्स हैं साइड्स के, वो एक ही ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DMO, एंगल AMO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल DMO, रीजन ईच ऑफ 90, और एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर। अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, AM बाई DN जो है वो क्या इक्वल हो जाएगा, AO बाई DO के बाई CPST, 2 नंबर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट के अंदर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC का जो एरिया है वो AM बाई DN के इक्वल है। सेकंड में वही AM बाई DN किसके इक्वल है, AO बाई DO के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, AO बाई DO के। तो ये आपके एक्सरसाइज 6.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इस क्लास के अंदर मैंने आपको एरिया ऑफ सिमिलरिटी थ्योरम के बारे में समझाया और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन कराए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। थैंक्स।